नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट, लद्दाख में 2 मुख्य पॉइंट पर भारत चीन सैनिकों की वापसी का अंतिम चरण, लेकिन तनाव कम होने में लगेगा काफी समय। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। भारत और चीन दिवाली से पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार है। इसके बाद एलएसी के कुछ क्षेत्रों में समझौते के अनुसार गश्त शुरू हो जाएगी। यह भारत और चीन द्वारा सीमा विवाद को हल करने के लिए सहमत होने के 1 सप्ताह बाद हुआ है, जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार हुआ है। हालांकि भारतीय सेना के एक सूत्र ने कहा है कि यह समझौता केवल डेमचोक और देपसांग के लिए है। देपसांग क्षेत्र में चीनी चौकियों ने एलएसी पर 5 गश्त बिंदुओं तक भारतीय पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था, जिसमें महत्वपूर्ण वायु जंक्शन भी शामिल है, उन्हें हटा दिया गया है। इसी तरह डेमचोक में विवादित भूमि पर चीनी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। चीन के साथ सीमा वार्ता में हाल ही में मिली सफलता के एक दिन बाद रक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहली गश्त, जहां 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद से तनाव बना हुआ है, महीने के अंत तक फिर से शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया है कि वापसी की प्रक्रिया, जो अब अपने अंतिम चरण में है, में दोनों पक्ष 2020 में सीमा गतिरोध के बाद इन विवादित क्षेत्रों में पिछले 4.5 वर्षों में बनाए गए अस्थायी ढांचे और किलेबंदी को ध्वस्त कर रहे हैं। हटाए जा रहे अस्थायी ढांचों में उपकरण, वाहन और सैनिकों को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पूर्व निर्मित शेड और टेंट शामिल हैं। सूत्रों के संकेत दिया है कि 29 अक्टूबर तक सैनिकों की वापसी का क्रॉस सत्यापन पूरा होने की संभावना है, जो कि वापसी की आधिकारिक स्वीकृति के लिए आवश्यक कदम है। सत्यापन पूरा होने के बाद भारत और चीन दोनों ही इन क्षेत्रों में तनाव समाप्त होने की पुष्टि करेंगे। 2020 के बाद से कोई गश्त नहीं। साल 2020 के बाद से न तो चीन ने डेपसांग, बुल्गे, बाटलनेक क्षेत्र से आगे गश्त की है, न ही भारत ने पॉइंट 10 से 13A तक गश्त की है। लेकिन अब दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं रोकेंगे। इस तरह भारतीय सेना अब चार्डिंग दर्रे से लेकर चार्डिंग और निलिंग नालों के मिलने वाले स्थानों तक गश्त करेगी, जबकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सिंधु नदी से चार्डिंग निंगलिंग नाला जंक्शन तक गश्त करेगी। सूत्रों ने संकेत दिया है कि 29 अक्टूबर के बाद गश्त फिर से शुरू होगी। दोनों पक्ष टकराव को रोकने के लिए एक दूसरे को सूचित करने पर सहमत होंगे। यांगसे सहित अरुणाचल प्रदेश के हॉटस्पॉट पर तनाव को भी दूर किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर गश्त फिर से शुरू करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार 27 अक्टूबर को घोषणा की कि भारत और चीन जल्द ही लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त फिर से शुरू करेंगे, जिससे अप्रैल 2020 में सीमा गतिरोध शुरू होने से पहले की व्यवस्था बहाल हो जाएगी। भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते के बाद दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग में 2 घर्षण बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। यह समझौता केवल इन 2 घर्षण बिंदुओं के लिए हुआ था और अन्य क्षेत्रों के लिए बातचीत अभी चल रही है। भारत चीन के बीच तनाव कम होने में लगेगा समय। भारत चीन के बीच तनाव कम करने की प्रक्रिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को विस्तार से बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव कम करने की प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शत्रुता को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि अगला कदम तनाव कम करना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये तब तक नहीं होगा जब तक कि भारत को यकीन नहीं हो जाता कि चीन भी ऐसा ही कर रहा है, ये पीटीआई ने बताया। इस महीने की शुरुआत में भारत और चीन ने कहा है कि दोनों देश देपसांग और डेमचोक में गश्त और तनाव कम करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं, जिससे पूर्वी लद्दाख में 4 साल से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। गलवान संघर्ष 15 जून 2020 को गलवान घाटी जिस एक शारीरिक संघर्ष के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें आग्नेयास्त्रों का उपयोग शामिल नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने एक कर्नल सहित 20 सैनिकों को खो दिया। हालांकि चीन ने केवल 4 हताहतों के बारे में इस बात स्वीकार की है, लेकिन अनुमान है कि संघर्ष में 40 पीएलए कर्मियों की मृत्यु हुई। यह टकराव 1962 के युद्ध के बाद सबसे घातक था और इसने चीन भारत संबंधों में महत्वपूर्ण गिरावट ला दी, जिससे दोनों देशों के भू राजनीतिक और रणनीतिक गणित में गहरा बदलाव आया और द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक भू राजनीति पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़े। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।